हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो आज हम यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज देखेंगे उसका देखेंगे टाइप 2। पहले हम टाइप 1 देख चुके हैं। टाइप 1 में हमारा ये जो सिंपल था मिश्रधन वाला, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1+r/100 की पावर t था। और जो मिश्रधन होता है फ्रेंड्स, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज यहाँ साधारण ब्याज भी हो सकता है और चक्रवर्ती ब्याज। आज हम टाइप 2 जो देखेंगे वो ये है। तो एक बार हम इसका सम दिखा देते हैं पहले किस तरह से आ सकता है। तो ये है, जैसे 4,000 रुपये पर चक्रवर्ती एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि दर 5% वार्षिक एवं 2 वर्ष का समय हो। मतलब कि हमें जो मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखा है, हमें चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो जब भी इस तरह का सम हो तो उसका निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो ये होगा चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, क्योंकि हमें उनका अंतर निकालना है। तो ये होगा CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, बराबर हो गया किस चीज़ के, P गुणा में R/100 की पावर 2। अगर जब हमें समय क्या दे रखो, 2 साल दे रखी। तो P क्या है, मूलधन। P क्या है, मूलधन। मूलधन गुणा में दर बटे 100 की पावर, यहाँ पर T है जो टाइम है जो 2 साल है। जब समय 2 साल हो तो ये फार्मूला लगेगा, और जब समय 3 साल हो तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलो एक बार इस सम को देख लेते हैं हम। तो हमारा देखो 4,000 रुपये पर चक्रवर्ती एवं साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, CI माइनस SI निकालना है। और हमारा फार्मूला क्या था, CI माइनस SI P इंटू में R/100 की पावर 2। जब 2 समय का, जब हमें वर्ष है जो टाइम है जो 2 साल दे रखा हो तो ये तो हमें निकालना है। P हमारा कितना है, 4,000 रुपये। तो ये 4,000 ले लिया। और R हमारी कितनी है, 5%। कितनी है, 5%। ठीक है, 5%। और टाइम हमारा 2 है। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 पे कट गया 20। तो ये हो जाएगा 4,000। और ये हो गया 1/20 और फिर 1/20। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गई। 2 पे कट किया आ गया 20, 2 पे कट किया आ गया 10। तो यहाँ से 10 की 1 के और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। इसका मतलब CI माइनस SI कितना होगा, 10, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बस ये इतना आसान होता है। मतलब कि मूलधन हमें दे रखा है, P की वैल्यू हमें दे रखी है 4,000, R हमें 5% दे रखा था, और टाइम है जो हमें यहाँ पर 2 दे रखा था। ये फार्मूला तभी लागू होता है जब 2 वर्ष हो। 3 वर्ष वाला जो मैंने वीडियो में पहले दिखाया था वो था। ठीक है, अदरवाइज इसको अगर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना पड़ेगा और फिर हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। चक्रवर्ती ब्याज यहाँ से हमारा आ जाएगा 410 और साधारण ब्याज यहाँ से हमारा आ जाएगा 400। तो 410 में से 400 को माइनस करेंगे तो जाके हमारा ये जो ये है चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसी चीज़ को है जो इसके फार्मूले को दिखा देता हूँ कि जब हमारा टाइम 2 साल हो तो क्या फार्मूला होगा। देखो, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। जब 2 चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रखे और समय 2 साल हो तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, जब चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज मतलब इनका अंतर पूछ रखा हो और समय 3 साल दे रखा हो तो ये फार्मूला होगा हमारा। ठीक है, अब मैं आपको एक सम दे रहा हूँ, आपने उस सम को सॉल्व करना है। आपने इस सम को निकालना है। हमें क्या दे रखा है कि कोई धनराशि है, उस पर 4% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर ही है, धनराशि निकालनी है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर दे रखा है और हमें P पूछ रखा है। P की वैल्यू है जो हमें बतानी है। तो आपने ये समय जो निकालना है और जो भी इसका आंसर आया आपने हमें कमेंट कर देना है। जो भी इसका आंसर आया आपने हमें क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। आशा करता हूँ आपको यह जो टाइप 2 का तरीका है समझ में आ गया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।